रामगढ़ जिले के रौता वन क्षेत्र में जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में आदेश सुनाना बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा था, लेकिन डीसी चंदन कुमार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने फैसला सुनाने से पहले दस्तावेजों की पूरी छानबीन की। यहां तक कि जिन लोगों का उस जमीन पर दावा था, उन्हें बकायदा नोटिस देकर बुलाया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई ताकि कोई भी उनके फैसले पर उंगली न उठा सके। रौता मौजा रौता में थाना मांडू में कई सारे नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड हैं। करीबन 45 प्लॉट में से 26 प्लॉट में ऐसा है। और ये डीएफओ की बहुत लंबी एक रिपोर्ट आई हुई थी जिला वन प्रबंधन पदाधिकारी की, जिसके अनुसार से 11 औद्योगिक प्रतिष्ठान और कुछ रैयती लोगों का नाम है, जिन्होंने वन भूमि पे कब्जा करके या तो प्रतिष्ठान खोले हैं या किसी अन्य तरीके से कब्जा किया है। तो इस संबंध में उनके यहाँ पहले जो भू अतिक्रमण वाद होता है वो चला। अतिक्रमण वाद के दौरान उनके पास जानकारी में आया कि इस संबंध में जमाबंदी भी खोल दी। जमाबंदी आप जान रहे हैं कि जो रजिस्टर 2 में जो खुल रहता है, जिसके थ्रू रसीद वगैरह निर्गत होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमाबंदी खुली हुई। तो फिर वो हमारे पास आया है, हमारे कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीओ के बाद LRDC SDO SDO उसके बाद हमारे यहाँ कोर्ट में प्रॉपर सुनवाई होती है। सुनवाई करने के बाद हम लोगों ने पाया 2 जगहों का पाया हम लोगों ने। जो नाम क्या था, ग्लोब स्टील। हाँ, ग्लोब स्टील था और एक वैष्णवी। तो ये दोनों का आदेश हो गया है जमाबंदी रद्द करने का। शेष की भी प्रक्रिया में है। उसमें कुछ जगहों पे अभी सीओ के स्तर पे नोटिस हो रहा है, कुछ जगहों में शायद से हमारे यहाँ पे नोटिस हो रहा है। तो वो सभी प्रक्रिया में है। और जितनी भी इस प्रकार की वन भूमि है या सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हुआ है या अतिक्रमण का प्रयास चल रहा है, उसको हम लोग पूरी तरह से रोकने का जब 4H की कार्रवाई पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त एक एक दस्तावेज की सच्चाई खंगाली गई। किस तरीके से वन क्षेत्र की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उन दस्तावेजों पर मुहर लगाते चले गए। साल 2004 के बाद के सैकड़ों दस्तावेज जमीन के दावेदारों ने पेश किए, लेकिन वे सारे दस्तावेज फर्जी साबित हुए। 4H की कार्रवाई की पहली सुनवाई मांडू अंचल में हुई थी। उस वक्त भी अंचल अधिकारी ने जमीन के दावेदारों से उनका जवाब मांगा था। उस वक्त भी जमाबंदी करने वाले लोगों ने अपने सारे दाव पेंच आजमा लिए, लेकिन फर्जी दस्तावेज तैयार करना उन लोगों को अब महंगा पड़ गया है। रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि रौता वन क्षेत्र में सिर्फ प्लॉट मालिकों ने ही अपनी जमाबंदी नहीं करवाई थी। उनके साथ साथ ऐसे कई रैयत हैं जिनका जमाबंदी वहां मौजूद है। उन सब के खिलाफ भी मामला दर्ज है। उनके खिलाफ भी जल्द ही आदेश पारित हो जाएगा। डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि रामगढ़ जिले में 500 किलोमीटर स्क्वायर मीटर का बड़ा भूभाग वन क्षेत्र है। इनमें से 400 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। जंगल की उस जमीन को मुक्त कराने के लिए 900 से अधिक मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अस्थायी रूप से ही अतिक्रमित किए गए हैं। अस्थायी रूप से 40 एकड़ जमीन पर ही अतिक्रमण किया गया है। रौता वन क्षेत्र हो या कुजू वन क्षेत्र, अस्थायी रूप से कब्जा करने वाले व्यावसायिक वर्ग ही हैं। रौता में जंगल झाड़ भूमि और अधिसूचित वन भूमि पर काफ़ी इंडस्ट्रीज एंड पेन प्रकारीन कारणों से पुराने टाइम में लगी हुई थी। जब ये मामला संज्ञान में आया है तो इस पर एक्शन लिया गया और जो विधिवत होता है इस पर बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत, BPLE एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई शुरू की गई। जब इनके द्वारा कुछ कागजात प्रस्तुत किए गए तो ऐसा पता चला कि इस ज़मीन पे जमाबंदी है। तो उस BPLE के कार्रवाई को कंक्लूज़न तक पहुंचाने के लिए उस जमाबंदी पर डिसीजन लेना आवश्यक था और इसीलिए उपायुक्त महोदय को लिखा गया और उन्होंने इस पर डिसीजन लिया है। और इसके बाद की कार्रवाई ये होगी कि उनको उसी के तहत लैंड को खाली करने का ऑर्डर दिया जाएगा। कितने रौता में मेरे ख्याल से 11 का लिस्ट है जो कि जंगल झाड़िया अधिसूचित वन भूमि पर इंडस्ट्री बन गया है और बहुत सारे रैयत भी हैं। तो इन सब पे धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। 4H की कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट लिया जाएगा और जो सही होगा वो किया जाएगा। बस्ती रद्द कर दी गई। मुझे भी जानकारी मिली है कि बंदोबस्ती रद्द करने की प्रक्रिया की गई है। कुल कितना रकबा, कितना जमीन से?
ये दोनों जो किया गया ये दोनों 2.8 एकड़ का था, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग है। टोटल कितना जमीन? टोटल मुझे याद अभी तो नहीं आ रहा है, बट आप लोग मुझसे ले सकते हैं। कार्रवाई होगी लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किसमें क्या रिजल्ट आता है। वही पूरे मामले को लेकर वैष्णवी प्लांट के प्रबंधक उज्जवल अग्रवाल ने बताया कि हम लोगों की जमीन ब्रिटिश काल के समय से है, जिला प्रशासन के द्वारा कैसे रद्द किया गया है हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनके डिसीजन की कॉपी आने के लिए। प्रेस के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि एक ऐसा डिसीजन पास हुआ है जो बिहार लैंड रिफॉर्म 1950 एक्ट की बात की गई है। हम लोग को जब वो कॉपी आ जाते हैं उसको स्टडी करके फिर आपको बता पाएंगे कि उन्होंने किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया है और उसका एक्चुअल लीगल क्या पार्ट हो सकता है जो हम लोग वर्किंग करें। अभी हम लोगों ने वर्किंग नहीं की है क्योंकि एक दिन की बात है, हम लोग को समय भी नहीं मिला है। इस जमीन पे आपका कब से दावा है? हम लोगों ने ये फैक्ट्री तो चालू हुई थी 2011 में, 2008 में इसको हम लोगों ने परचेज किया था, लेकिन जो इसका खतियान बोलता है वो 1935 से चला आ रहा है, जो ब्रिटिश ज़माने से ये ओरिजिनल खतियान बना हुआ है। बात 1950 बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट की गई है, तो हम लोग एक बार इसको समझ के ही फिर आप कुछ बता पाएंगे या उसमें आपको कुछ बोल पाएंगे कि एक्चुअल डिसीजन का पार्ट क्या है और किस बेसिस पे उन्होंने ये बात रखी है। हमारा जो कारखाना है 2.8 एकड़ पे है जो उन्होंने ऑफिशियली उसमें डाला है, उस चीज़ को स्टडी करके ये आपको आगे कुछ बोल पाएंगे। मेरा नाम उज्जवल अग्रवाल हुआ। रौता मौजा के खाता संख्या 29 के कुल 86 प्लॉट कुल रकबा 807.24 एकड़ भूमि खतियान में गैर मजरूआ खास दर्ज है, जिसमें 45 प्लाटों रकबा 758.59 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है। उक्त 45 प्लॉटों में से 26 प्लॉट जिसका कुल रकबा 575.78 एकड़ है वह वन विभाग के द्वारा अधिसूचित एवं सीमांकित वन है। अतिक्रमणकारियों के कब्जे में 400 एकड़ जमीन है।